देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया कि एस्टर्स की नेमिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। एस्टर के अलावा ईथर्स और बता दूं मैं आपको। ठीक है। तो यह आपका बाकी जो फंक्शनल ग्रुप आपके रह गए, जैसे कि एल्कोहल, थायो एल्कोहल या सल्फोनिक ग्रुप, तो ये बिल्कुल सिंपल है। मतलब जैसे इनमें मतलब कोई स्पेशल वर्ड तो यूज होते नहीं है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली इनके वही सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट डिपेंड्स कि ये अकेले अवेलेबल है या अगर ये किसी के साथ अवेलेबल है, तो फिर आपको वो टेबल में चेक करना पड़ता है। तो मैं एक दो उसके एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर दूंगा इस पॉइंट को भी। ठीक है। तो ये आपका लास्ट है एलिफेटिक कंपाउंड्स में, ईथर्स। ईथर्स की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि ईथर्स जो है ये आपके पास प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो सीनियरिटी टेबल जो आप बना रहे थे उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप लिख रहे थे, तो उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया गया है। फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से जो नीचे पाए जाते हैं वो तो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिए जाएंगे, चाहे वो हेलोजन हो, चाहे वो ईथर्स हो, चाहे वो नाइट्रो ग्रुप हो, नाइट्रोसो ग्रुप हो, इपॉक्सी ग्रुप हो, सारे के सारे किस में लिए जाएंगे, वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स पर। अब इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो वर्ड है, ईथर का जो फॉर्मूला आपको पता हो कि आर ओ आर डैश, यहाँ पर ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसमें मान के चलते हैं कि ये स्मॉल वाला है, अगर सेम मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान के चलते ये स्मॉल है और ये बिग चेन है, तो इसका जो नेम होगा वो होगा एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी यानी एल, इस एल्क में कौन कार्बन आएंगे, स्मॉल वाले के, आर डैश वाले के, एल्कॉक्सी एल्केन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूं, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स आपको पता ही होगा कि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हम लोग उसकी अकॉर्डिंग ले लेंगे, ए9 के अकॉर्डिंग। और प्रीफिक्स जो है इसका प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, एल्कॉक्सी वर्ड इसका यूज होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए इधर ऐसा लिखा हुआ है, इधर पर CH3O CH3, अब दोनों साइड सेम मिल गए ना, तो ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया, इसका नेम हो गया मिथॉक्सी और मीथेन। बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए कि एक जगह छोटा हो जाए एक जगह बड़ा हो जाए, तब आप कुछ और नेम कर दोगे। इसका जो नेम है ये आपके पास मिथॉक्सी मीथेन इसका नेम हो गया, और ANE, मिथॉक्सी मीथेन। और इसमें मान लो ऐसा मिल जाए, CH3O CH2 CH3, तो बड़े वाले चेन को आप मेन चेन में शामिल करा दें इसको, और इस वाले को नाम दे दे मिथॉक्सी, और इसको इथेन। इस तरीके से आप इनका नाम लिख लो, मिथॉक्सी मीथेन। तो ये जो मैं इथेन, ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ, जैसे ये मिथॉक्सी मीथेन मैंने नेम लिखा है, हालांकि ये डाइमेथाइल ईथर भी इसको वर्ड यूज किया जाता था और पहले के टाइम में, ये IUPAC नेम बता रहा हूँ। ये जो CH3O CH3 है, ये डाइमेथाइल ईथर होता था। अब एक और होता था ये वाला CH2 CH2 CH3, इसके लिए अभी तो आप इसका अगर नेम करोगे तो लिखोगे एथॉक्सी इथेन, और पहले के समय में इसका नेम यूज होता था डाई इथाइल ईथर। तो पुराने नाम भी कभी कभी आपको बुक्स में मिलते हैं, तो जो जो पुराने नेम मिलते हैं उनकी आप एक बार और लिस्ट बना लेना। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनका नेमिंग कर सकते हो, तो इनको नोट कर लो। सर ये सेकंड वाले को भी तो बोलते हैं सर, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, हाँ इसको भी इथाइल मिथाइल ईथर कहा जाता है।
नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना। सर हाँ, सर मेथॉक्सी इथेन का दूसरा नाम क्या है? मेथॉक्सी इथेन का इथाइल मिथाइल ईथर। सर लग गया। सर ये थर्ड वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा सर? थर्ड वाले कंपाउंड का इसका इसका या तो डाई इथाइल ईथर बोल सकते हो या इथॉक्सी, मतलब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इथॉक्सी इथेन, ये नहीं बोल सकते। सर इसमें सर काउंटिंग कहाँ से करेंगे नंबर? इसमें भी नंबरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर नंबरिंग की पॉसिबिलिटी तब आती जब इसमें जो मेन चेन बनेगी बड़े कार्बन की चेन, ये पार्ट तो आपके पास ईथर में चला जाएगा। फिर बड़े कार्बन वाले में चेक करना पड़ेगा, जैसे मैं नंबरिंग वाले एक दो कंपाउंड दिखा देता आपको। हो गया सर नोट। देखो, जैसे मान लो ये है, इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये है कोई ईथर, तो अब इसकी जो मेन चेन होगी वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो इसकी हो सकती है वो तो ये है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 7। ये इसके मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग जो करना है ये देखो, अब इधर से स्टार्ट कर सकते हो, इधर से कर सकते हो, तो लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कार्बन ये हो गए। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा, ये देखो आपको क्या है, ये एल्कोक्सी ग्रुप है ना, एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से ये तो ये कार्बन जो है एक केवल ये है और ये दो कार्बन है इसमें, ये कार्बन ये कार्बन, बाकी इधर इस वाले से तो ऑक्सीजन जुड़ ही चुका है, तो ये थर्ड नंबर पर है इथॉक्सी, और बाकी इसमें टोटल 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए ऑक्टवर्ड यूज किया जाएगा और कहीं पर और कुछ नहीं लगा है, तो ये ऑक्टेन मालूम पड़ा कि अगर इसमें मैं ब्रोमीन वगैरह कुछ लगा देता या कहीं पर मैं कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा देता तो उनको भी हम लोग नेमिंग में शामिल कर लेते। नोट करो इसको।
लिख लिया ये? यस सर। देखो अब इसमें ये हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की अगर बात की जाए तो ये आपको स्पेसिफिकली कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे कि एरोमेटिक्स की पूरी लिस्ट बना के आपको दे दी जाए। जब आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे, चाहे वो हेलो एल्केन वाला हो, चाहे वो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, या फिनॉल अल्कोहल ईथर हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर हो, सभी में आपको एक एक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा दिया जाएगा और उनकी नेमिंग वहीं के वहीं करा दी जाएगी। मैं इन जनरल आपको सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स, हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी आप पढ़ोगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओल्ड नेमिंग यूज करते हैं। कई कंपाउंड्स के पुराने नाम यूज किए जाते हैं एरोमेटिक के, जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, बट कुछ कुछ आईयूपीएसी नेमिंग भी चलती है। अब एरोमेटिक के लिए आईयूपीएसी नेमिंग के लिए इतने कोई खास रूल अभी नहीं बता रहा मैं, जो आपने पुराने रूल्स पढ़े हुए हैं वही रूल्स हम लोग इधर पर अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, मोस्टली जो यहाँ पर हमें पढ़ना है, मतलब अपने जो सिलेबस में दिए हैं वो बेंजीन वाले ही कंपाउंड दिए हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी जो स्पेशल अपन को मिलेंगे तो उनके कुछ आईयूपीएसी नेम भी नहीं लिखा होगा, उन कंपाउंड का डायरेक्टली लिखा होगा कि ये जो है इनका ये नेम होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी टाइम देख लेंगे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सभी बच्चे जानते ही होंगे कि इसमें बेंजीन जो है वो डबल बॉन्ड ऐसे लाइन से चल रहे होते हैं। ये इसमें बीच में ऐसे कभी कभी रिंग बना दी जाती है बेंजीन में, या फिर बेंजीन को दिखाने का तरीका ये होता है कि एक के बाद एक जस्ट बॉन्ड दिखा दिए जाए। अब ये पेन सुबह सुबह पता नहीं क्यों ऐसा चलता है, आज तक समझ नहीं आया मैं। इसके बाद बस सब क्लासेस में ठीक चलेगा, सुबह मॉर्निंग में जब ये सो के उठता है तो पता नहीं क्यों ऐसे चलने लगता है। सर हाँ सर जो ये लेफ्ट साइड है सर, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना सर बेंजीन का? हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर वो होता क्या है कि इसके जैसे अगर आप और अदर स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो उसमें ये बॉन्ड ही एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। मतलब इसको अगर आप चाहो तो ये दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हैं। तो जैसे डबल बॉन्ड इधर लिया है क्योंकि डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, जो कि आपको रेजोनेंस में बताया जाएगा। या इसका फॉर्मूला देखा जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, और ये पीएच, इस तरीके से भी बेंजीन को दिखाया जा सकता है। ये ठीक है, पीएच का मतलब ऐसे फिनाइल होता है बट बेंजीन ही है ये। C6H5 को हम लोग फिनाइल पढ़ते हैं। ठीक है, ये C6H5 है और इसको फिनाइल पढ़ा जाता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली दिखाता हूं मैं। जैसे पहला कंपाउंड तो बेंजीन ही है, तो बेंजीन के जस्ट बाद में अगर मैं इधर पे मान लीजिए कोई एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं। अब कोई एल्काइल अगर ग्रुप लगाऊंगा जैसे कि ये CH3, तो इसका जो नेम होगा वो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। अच्छा, मिथाइल बेंजीन के अलावा इसको मोस्ट ऑफ द टाइम टूलिन पढ़ा जाएगा, तो टूलिन इसका पुराना नेम है। पर ये स्पेलिंग तो गलत होएगी, पर पेन भी काम नहीं कर रहा है। TOLUENE, आप लिख लो TOLUENE।
टूलीन। अच्छा, अगर एक बेंजीन पर ये 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 इधर लग गया और CH3 इधर लग गया, तो आप तो इसको जैसे 1,2 डाइमिथाइल नाम दे सकते हो, 1,2 डाइमिथाइल ये नेम दे सकते हो बेंजीन। अच्छा, बट इसको ना ऑर्थोजाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन कहा जाता है। याद रखना, अगर 1-2 पोजीशन पर आपको ग्रुप्स मिलते हैं तो हम लोग ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं, 1-3 पर मिलते हैं तो मेटा, 1-4 पर मिलते हैं तो पैरा, फिर 1-5 पर जो मिलते हैं वो फिर आपके पास पोजीशन हो जाएगी मेटा की, और 1 इससे यहां पर मिलेंगे तो वो 1-2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 पर अगर है तो ऑर्थो। ऐसी एक और दिखाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, तो इसके काफी सारे एग्जांपल्स लिखवा देता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे नेमिंग से ज्यादा पुराने नेमिंग बताना है उनके। बेटा लिख लिया क्या ये? देखो, जैसे थर्ड एग्जांपल की बात करूं, इसका नेम तो आप दे दोगे, ये CH3 लिखा हुआ है, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन, और इसको बेटा मेटा, M4 है मेटा, ध्यान रखना, जाइलीन, ये इसका नेम होता है। फोर्थ आपके पास ये कंपाउंड है, ये CH3 और इधर CH3, तो 1,4 पोजीशन पर, 1,4 पर अगर आ जाए तो डाइमिथाइल बेंजीन। मैं बोल रहा हूं बेटा, उससे लिख लेना, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा जा रहा। तो ये आपका कहलाता है पैराजाइलिन। फिफ्थ नंबर पर अगर ऐसा मिल जाए, ये आपको मिल जाए C+C, बाकी H2 तो आप लगा ही लोगे, इधर H लगा लोगे। ठीक है, तो इसका बेटा जो नेम होता है वो होता है फिनाइल इथीन। बट इसका दूसरा जो नेम यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा स्टाइरीन। तो ये पुराने नाम आपको याद रखना है। ये मैं वो सारे कंपाउंड्स लिख रहा हूं जो आपको मिलेंगे अपने 12th में, तो नोट करते चलो आप सारे लाइन से। तो 40-50 कंपाउंड की लिस्ट है, पूरे साथ में लिखवा दे रहा आपको।
लिख लो तो इन्फॉर्म करते चलना। तो ये जो अब वीक आ रहा है, मतलब मंडे टू जो ये वाला जो वीक आएगा, उसमें बेटा रिवीजन चलेगा अब आपका इसी चैप्टर का मॉर्निंग वाले में। रिवीजन भी कैसे चलेगा कि मैं आप सभी बच्चों को इंडिविजुअली इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा फ्रॉम लेक्चर 1, और डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वीक में आपको इस पूरे IUPAC को प्रिपेयर्ड कर लेना है। ये जो अपकमिंग वीक है IUPAC बहुत सॉलिड करना है, मतलब जो सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हैं वो, और जो भी कई सारी शीट के क्वेश्चन हैं आपके, मैंने कई सारी बुक से कलेक्ट किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डेली दूंगा 15 से 20 पर डे, सेम टाइमिंग पे सुबह 8 बजे। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे ये है, इस पर C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा फिनाइल इथाइन, फिनाइल इथाइन। और ये जो है फिनाइल एसिटिलीन के नेम से फेमस है, फिनाइल एसिटिलीन के नेम से। लिखते चलो सारे। ये बेटा आपके पास देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया बेंजीन के साथ, तो उसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड दोनों कहा जाता है। बेंजोइक एसिड भी आपको नहीं मिलेगा इसका कई जगह, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं मिलेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास, अब देखो ये ऐसा कंपाउंड जो है, इसमें देखो कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी कार्बन चेन के थ्रू जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली। तो ध्यान रखना कि इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह का कंपाउंड ये नॉन एरोमेटिक वाला कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी एरोमेटिक कंपाउंड से इनडायरेक्टली जुड़ जाता है तो फिर होल कंपाउंड को जो हम लोग ट्रीट करते हैं उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मान के चलते हैं। तो इसमें तो अपना वो एक पुराना तरीका लग जाएगा कि ये तो हो गया फिनाइल, और बाकी ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, देखो 2 फिनाइल, ये जैसे 1 ये 2, तो ये 2 फिनाइल, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एरोमेटिसिटी के रूल में, अगर आपको याद नहीं हो तो एरोमेटिसिटी के रूल में मैंने आपको बताया था कि एक तो आप एरोमेटिसिटी चेक करना जानते ही हो, बट अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड से आपको कनेक्टेड कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा मिले तब तक तो वो एरोमेटिक ही रहता है, बट अगर इनडायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए किसी एरोमेटिक से, फिर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं किसकी तरह, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह। ठीक है, तो देखो कुछ और एग्जांपल, जैसे ये है, इधर कार्बन इधर कार्बन, इधर COOH लगा है, तो इसका आप क्या नेम कर सकते हो, ये भी नॉन एरोमेटिक ही है, तो इसका आप नेम लिख सकते हो, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, तो 2 पर फिनाइल हो गया, 2 फिनाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड वाले एन, ओइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा।
कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर। जैसे ये आपके पास SO3H, SO3H होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। जैसे ये आपके पास 11th वाला, अब देखो 11th वाले में मैं क्या कर रहा, SO3H भी लगा रहा हूं और इधर पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा रहा हूं। तो अब इस केस में ये SO3H जो है वो एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, बिकॉज इट हैव टू फंक्शनल ग्रुप, और सीनियर जो है वो COOH है। तो आपके पास ये नंबरिंग 1 2 3 या 4, ये आपका 4th नंबर पर हो गया सल्फो ग्रुप। 4th सल्फो किससे जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन से। तो बेंजीन, बाकी ये क्योंकि ये रिंग वाले में अवेलेबल है ना, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। सर तो ये सारे 10th लिख, वाला, हाँ, तो बेटा क्या कह रहे हो? सर ये 10th वाला समझ में नहीं आया, जो सल्फोनिक एसिड सर बेंजीन नहीं है सर इसके बाद? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन वर्ड लगा लेना ऊपर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सर बेंजीन के साथ जुड़ा है। हाँ सर जो ये 21 वाला है सर, इसका सल्फो कार्बोनिक बेंजोनिक एसिड नहीं होगा सर? नहीं, सल्फो, सल्फो बेंजोनिक एसिड। अच्छा सल्फो बेंजोइक एसिड, यस सर। हाँ ये भी आप लिख सकते हो, बट आपको मैंने बताया था ना कि ये जो है रिंग में अवेलेबल है, तो स्पेशल नेम यूज कर लो आप। बेंजोइक एसिड भी यूज करते हो, कर सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हो। मैंने लिखा भी है कि यहाँ पर ये दोनों नेम इसके यूज होते हैं, बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ध्यान, ये इट इज मोर अप्रोप्रिएट, जो मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करना जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आना तब। ये देखो एक एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये है आपके पास। अब एनहाइड्राइड के लिए तो आपको याद होगा कि इनके लिए जैसे ये इस तरह का कंपाउंड है, तो इसके लिए आपको याद होगा कि ये किस ग्रुप से बनाए गए होंगे। तो ये बनाए गए होंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड से बनाए गए होंगे। तो इसका आप जो नेम लिखोगे वो लिखोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, या फिर वही आप कह जो आप कह रहे हो, या फिर इसका आप ये भी नेम लिख सकते हो बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये सारे लिख लो। और भी बता रहा आपको, डू फास्ट। सर कल क्लास हुई सर ऑर्गेनिक की सर? नहीं, ऑर्गेनिक की क्लास मंडे टू थर्सडे होती है बस। नेक्स्ट वीक भी पूरा रिवीजन के लिए रहेगा, ये पूरा IUPAC आप रेडी कर लो, फिर हम लोग आइसोमेरिज्म पे आएंगे।
सर। हाँ सर एक डाउट था सर एरोमेटिक से। सर ये वाले कंपाउंड नहीं सर, एक अलग कंपाउंड से सर, क्यूमीन से। क्यूमिलीन से। ये सर क्यूमीन सर, उसमें जो फॉर्मेशन होती है सर, वो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस पे क्यों नहीं आता सर? रीअरेंजमेंट की वजह से या फिर सर और कोई वजह होती है?